स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। करते हैं डिस्कस अब इसको। यस सर। डिस्कस करते हैं। देखो, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना हमेशा सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि फोर्स होता है कांस्टेंट। जब यहां से यहां तक ले जाएगा तो हर इंस्टेंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा है। यस तो सर। पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तो हमको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेंगे। जब यहां से यहां गया तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखें अगर, क्योंकि फोर्स हमेशा वर्टिकल लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से यहां तक में एल ही गया है। इनफैक्ट ये ऐसे की बजाय एक पार्टिकल यहां होता, उसको ऐसे 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 घुमा के यहां तक ले जाते, और ये डिस्टेंस मेरी अगर बाई चांस हम कह देते हैं कि कुछ वाई नॉट होती, और हर समय पार्टिकल पर जो mg है वो नीचे की लग रहा है, ऐसे 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 लग रहा है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो हर इंस्टेंट mg नीचे है, तो हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, फोर्स नीचे है, तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा। और अगर हम पार्टिकल को यहां से यहां लाते हैं तो प्लस mg y नॉट, और यहां से यहां ले जाते हैं तो माइनस mg y नॉट। यानी कैसे भी ले जाओ पार्टिकल को, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना सबसे आसान होता है। तो अगर फर्स्ट लिखते हैं और वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? mg कांस्टेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एल ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे है, जिसके ऊपर यहां से यहां गया, ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल इसमें ऊपर आ गया, याला डिस्प्लेसमेंट एल है, इनटू cos 180, तो ये आ जाएगा बस माइनस mgl। सर सर एक बार रिपीट कर देंगे? सर मैंने डिस्प्लेसमेंट ए और भी भी कुछ? करना था, एल हाँ? रूट 2 निकाल लिया था, और फिर उसके बाद मैंने उसके अलोंग जो जी का मतलब क्या कहते हैं कंपोनेंट था वो निकाल के किया था, तो वो तरीका भी सही है ना? नहीं बेटा, वो सही नहीं है। अच्छा गलत है, ठीक है हाँ, वो गलत है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बट हर इंस्टेंट ऐसा नहीं निकाल पाएंगे। ओके सर। आपको यही सीखना है जो मैंने सिखाया यहाँ पर, कि ग्रेविटी का वर्क डन निकालना सबसे आसान होता है। बस आपको देखना क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। वर्टिकल अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। सबको समझ में आई? और ग्रेविटी का वर्क डन आपको हर क्वेश्चन में और बार बार लिखना पड़ेगा। तो ग्रेविटी का वर्क डन इजी भी होता है, निकालना भी आसान होता है, और समझ में भी आ जाना चाहिए। तो ग्रेविटी का वर्क डन में एक ही काम है, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऊपर जाएगा नेगेटिव वर्क डन, नीचे आएगा तो पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि फोर्स भी धरी है, डिस्प्लेसमेंट धरी है। सबके दिमाग में आ गई बात? यस यस। चल सकता हूँ फिर मैं आगे, है ना? तो ग्रेविटी का वर्क डन सबसे आसान। नंबर सेकेंड, टेंशन का वर्क डन, वर्क डन बाय टेंशन। अभी कुछ देर पहले दिखाया था हम लोगों ने। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो एक तरह से सर्कुलर में आर्क ऑफ सर्कल है? क्या कह सकते हैं, टेंशन जो है इस यहाँ पे इधर लगेगा, यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा, और यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा सेंटर की तरफ। कुछ देर पहले सीखा था हम लोगों ने कि अगर सर्कल में होता है तो सेंटीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है। यानी जो फोर्स सेंटर की तरफ लगते हैं उनका वर्क डन 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, फोर्स इधर है। इसका मतलब है टेंशन का वर्क डन 0। क्यों? टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। हर इंस्टेंट पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट
कि डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी सर्कल में कोई घूमेगा तो वो फोर्सेस जो सेंटर की तरफ लगेंगे उनका वर्क डन हमेशा 0 आएगा। सर एक बार रिपीट पसंद में आ गई? टेंशन या ए से बी तक गया पार्टिकल, और Yes, sir. टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द Perpendicular. सेंटर, यस सर, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टैंजेंट के अलोंग होगा। यस सर, टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर आएगा डिस्प्लेसमेंट के, यस सर, हेंस वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0। इनफैक्ट टेंशन ही नहीं, कोई भी फोर्स हो जो कि सेंटर की तरफ लगेगा और सर्कुलर मोशन होगा तो उस फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? क्लियर? Yes, sir. नंबर थर्ड, वर्क डन बाय एफ नॉट। देखो, जब भी हमें कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना होता है तो बड़ी खुशी मिलनी चाहिए। पूछो क्यों? कि फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 या cos 180। समझ में बात? Yes, sir. ए से बी तक mg हमेशा नीचे था तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया था, और एफ नॉट हमेशा Perpendicular था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल था सर, तो हॉरिजॉन्टल ले तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। तो यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एल सिर्फ एल हुआ हॉरिजॉन्टल, इस तरफ सिर्फ एल गया है। तो वर्क डन एफ नॉट में क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर ही फोर्स इधर ही यस डिस्प्लेसमेंट, सर, तो cos 0। तो सिंपल एफ नॉट इंटू एल। आगे बात समझ बच्चों? यस सर, यस सर। तो सिंपल एफ नॉट इंटू एल बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, रब करूं? Yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक मेरे पास ऐसे एक हिल है, हिल टाइप का है, ये डिस्टेंस x है, या l लिख लेते हैं, डिस्टेंस l लिख लेते हैं, ये हाइट h हो गई है। एक पार्टिकल यहां पर है, उस पर फोर्स लगाकर ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं a से b तक। ये कोई हिल टाइप का एरिया है। ठीक है, बनाओ, लिखो एक लाइन। कोई फोर्स इस पर F लगा रहा है। बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, बता रहे हैं? लिखो, a particle of mass m, a particle of mass m is moved very slowly. A particle of mass m is moved very slowly from point A to B on the surface of a rough hill. On the surface of the rough hill. First off, mu is the coefficient of friction
mu is the coefficient of friction between block and hill. Mu is the coefficient of friction between block and surface of hill. Find number first, work done by gravity. Number second, work done by friction. Number third, work done by normal. Number fourth, work done by applied force. ठीक है, इससे मैं समझा रहा हूं आपको पूरा, ठीक है। सुनने की कोशिश करना कि कैसे कैसे और किस तरीके से बातें चल रही हैं। मैं खुद करने की, बताने की, आपको सिखाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, अगर हम आपसे एक, आप लोग बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, बाकी मैं सिखाऊंगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल, दो आप बता सकते हो, बताओ क्या क्या होगा। सर mj रूट l square plus h square minus into cos 180. अलग बात, minus mgh. यस करेक्ट बात। नेट डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ वर्टिकल है ना, अभी भी सिखाया था, कैसे भी ले जाओ, ग्रेविटी के वर्क डन के लिए सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट क्यों लेने लगे? क्लियर होगी बात? Yes. गलती समझ में आ गई? Yes. इसका मतलब है ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? Minus mgh. माइनस mgh। और नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? जीरो नहीं, तो ये दोनों तो बहुत आराम से निकल सकता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो माइनस mgh होगा, और वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा वो जीरो होगा। नॉर्मल को जीरो क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सरफेस के अराउंड होगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये दो बातें तो अच्छे समझ में आ गई होंगी, है ना? कि ग्रेविटी का वर्क डन माइनस mgh और नॉर्मल का वर्क डन जीरो। ये नॉर्मल वर्क डन जीरो क्यों हो गया? बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। बड़ी सी बात है, पार्टिकल ऐसे 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 चलेगा, लेकिन जब भी जहां भी रहेगा सरफेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। जैसे यहाँ बात करेंगे तो यहाँ नॉर्मल इधर होगा, डिस्प्ले इधर होगा। यहाँ बात करेंगे यहाँ नॉर्मल इधर होगा, डिस्प्ले इधर होगा। हर इंस्टेंट नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो रही है और हर इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, लेकिन है एक दूसरे के दोनों हमेशा perpendicular। तो नॉर्मल का वर्क डन और ग्रेविटी का वर्क डन, दोनों वर्क डन हमारे जीरो बन जाएंगे। ये तो हमें ग्रेविटी और नॉर्मल की बात कर ली हम लोगों ने। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रिक्शन सरफेस के हमेशा दूसरी तरफ पैरेलल लगेगा, है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्रेविटी का वर्क डन भी, क्योंकि फ्रिक्शन के वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ग्रेविटी के वर्क डन को भी हम इंटीग्रेशन करके निकाल के दिखा देंगे कि यही आता है किसी भी सरफेस के लिए। तो आपके दिमाग में और बैठ जाएगा कि अच्छा, इंटीग्रेशन से भी ये आता है, और हम अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे तो भी हम लोग को ये आएगा। तो अगर हम आपसे बोले कि इस डायरेक्शन को अगर इस डायरेक्शन को हम बाय चांस कहते थे एक्स एक्सिस है और ये डायरेक्शन बिल्कुल वाई एक्सिस है, तो जब पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है तो किसी भी छोटे टाइम के लिए एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds चलेगा, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, और वो हिल के अलाउंग कुछ होगा। तो लिखो लेट ds is the displacement of particle, let ds is the displacement of particle at an instant
किसी इंस्टेंट पर मान लिया ds डिस्प्लेसमेंट है at an instant on the surface of hill, on the surface of hill, तो let ds is the displacement of particle at an instant on the surface of hill. तो जो हिल है वो है तो ऐसे 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 कर्वी लिनियर, लेकिन किसी छोटे से ds में उस ds के लिए तुम कह सकते हैं ना कि ये जो है x और y इधर एक्सिस लिया, ये x लिया, ये y लिया, तो छोटे से ds को तुम ऐसा लिख सकते हैं ना कि बाई चांस वो हम यहाँ पे लिख दें कि ये एक छोटा सा ds हो गया, तो वो ds लगभग हमको स्ट्रेट दिखेगा। यहाँ पे ds कितना बहुत छोटा होगा, तो कोई भी कर्व, कोई भी आर्क को बड़ा छोटी आर्क तो लगभग स्ट्रेट बन जाती है। और यहाँ पे एक एंगल थीटा आ सकता है कुछ। Yes, और sir. पार्टिकल जब इस ds में मूव करेगा तो इस पर तो फोर्स देखेंगे, तो नीचे इस पर mg आएगा, इधर इस पर एक फ्रिक्शन आएगा, दैट इज म्यू इनटू n, और इधर आ जाएगा mg का साइन थीटा। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ये चलेगा वर्टिकल, जिसको dy लिख सकते हैं y एक्सिस के अलावा, और थोड़ा सा चलेगा ये हॉरिजॉन्टल, जिसको dx लिख सकते हैं x एक्सिस के अलावा। इस सारा समझ में आया? Yes, sir. यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। छोटा सा मैंने ds डिस्प्लेसमेंट लिया, इस ds डिस्प्लेसमेंट जब चलेगा पार्टिकल तो थोड़ा सा x तरफ चलेगा, थोड़ा y चलेगा, x की तरफ dx चलेगा, y की तरफ dy चलेगा। फोर्स दो लग रहे होंगे, एक mg और एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, अगर नॉर्मल बनाना चाहें इस डायरेक्शन में नॉर्मल आ रहा होगा, और दिख रहा है नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। अगर यहाँ ग्रेविटी का वर्क डन निकालना चाहें इस जगह फर्स्ट लिखे, तो छोटे से के लिए, इस छोटे से के लिए ग्रेविटी वर्क नहीं निकालेंगे, तो dw ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग के पास, mg sin थीटा इंटू ds इंटू कॉस 180। इस सारी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. mg sin थीटा इंटू ds इंटू कॉस 180। सच है ना सारी बात? यस सर। हर एक बात समझ में भी आ गई होगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों क्यों लगा। यस सर। Yes, सर थीटा वही एंगल क्यों लिया है? कौन से ये थीटा? थीटा तो बेटा हॉरिजॉन्टल से कुछ होगा एंगल हम लोग का। जैसे यहाँ पर पार्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल होगा, जब यहाँ पर होगा तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल होगा, जब यहाँ पे होगा तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल होगा। ये थीटा जो है वो बार बार हमारा चेंज हो रहा है। यस सर, तो हम फिक्स कैसे ले रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। फिक्स कहाँ लिया हमने? थीटा वेरी वेरी कर रहा ओके है ना, अभी फिक्स नहीं करा हमने, करेक्ट है। अब नेट वर्क डन लिखेंगे, अगर हम लोग नेट वर्क डन लिखेंगे तो cos 180 तो -1 हो जाता है, सही है? yes, sir. -1 m बाहर, g बाहर और एक माइनस बाहर, अंदर आ जाएगा मेरे पास ds sin थीटा, सही है? यस सर। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल में थोड़ा सा देखें, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर पर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर dy अपॉन ds। तो जो dy है उसको लिख सकते हैं हम लोग ds साइन थीटा। Yes, sir.
यानी कि ds sin थीटा की जगह हम dy लिख सकते हैं। तो यहाँ आ सकता है Yes, हम लोग पास माइनस mg इंटीग्रेशन ऑफ dy, और dy वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, यस सर। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 से h है। यहाँ पे डाल सकते हैं 0 से h, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस mg इंटू एच, क्योंकि dy का डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन y होगा, जब y की लिमिट डालेंगे तो h माइनस 0, तो h बच जाएगा वो। हाँ या ना? Yes, sir. ऑल्दो हमें ये दिखाना थी नहीं, क्योंकि mg फोर्स कांस्टेंट था, तो हम लोग माइनस आराम से माइनस mg लिख देते थे, वो दिमाग में भी आ गया था। जस्ट और क्लेरिफाई करने के लिए, आपको आपके दिमाग में थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को डालने के लिए एक बार हमने आपको इंटीग्रेशन करके भी दिखा दिया कि पार्टिकल अगर कैसे भी जाएगा ग्रेविटी के वर्क डन के लिए, या तो प्लस mgh या तो माइनस mgh। माइनस mgh कब होगा? जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। प्लस mg कब होगा? जब पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। Yes, sir. ठीक होगी बात? एक्सक्यूज मी सर, सर जो सेकंड स्टेप आपने लिखा है उसमें माइनस mg इंटीग्रेशन ऑफ ds sin थीटा कैसे आया? इंटीग्रेशन कैसे है यहाँ पे? आपने नेट वर्क समझा डन निकाला ना हमने, ये dw है। अच्छा, जब नेट वर्क डन निकालोगे तो इंडिकेट तो करेंगे हम लोग ओके सर। भाई। हम बीच में इस बीच में एक स्टेप लिख सकते हैं कि नेट वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw ऑफ g, तो dw ऑफ g की वैल्यू पुट कर देंगे, वही आ जाएगा। सर ओके सर, मतलब ग्रेविटी के अलोंग जो मोस्टली वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है। पोटेंशियल हमको नहीं आती अभी, कल आएगी हमको। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा ना, अभी खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी को भी कंफ्यूज कर दोगे, सॉरी इसलिए सर। अभी वो हम नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट पे सिखाएंगे उसको, ठीक है? ओके सर। अभी जो हर एक वर्क डन उसको सीख लो बस। करेक्ट बेटा? ओके सर। चलो, ये तो हो गया ग्रेविटी का। अब ग्रेविटी रब कर रहा हूं मैं इसे। Yes, sir. यस सर कर दो। यस सर। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन के वर्क डन में, है ना? तो नेक्स्ट लिखते हैं अगर हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फिर से हम लोग का वही होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw ऑफ फ्रिक्शन, छोटे छोटे वर्क डन। पहले लिख दिया, इस बार हमने कंफ्यूजन ना हो कि इंटीग्रेशन कहां से आया। इंटीग्रेशन ऑफ dw ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हम लोग के पास? dw फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कितना? फ्रिक्शन फोर्स इधर है, जिसमें उधर है, तो कॉस कितना? 180। सही है? Yes, sir. फ्रिक्शन Yes, फोर्स sir. बन जाएगा म्यू एन इंटू ds, और क्योंकि कॉस 180 था तो आगे एक माइनस आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? यस ये सर। इसको इस सर dy n by की sin लिख सकते हैं ना? फिर से बोलो। सर ds को तो dy by sin थीटा लिख सकते हैं ना? अभी लिखेंगे, अभी देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू, तो म्यू रहेगा, म्यू कांस्टेंट है, और n की वैल्यू mg cos थीटा, इस तरफ mg cos थीटा आ जाएगा ना, नीचे की तरफ n ऊपर Yes, होगा, sir. नीचे की तरफ हम लोग mg Yes. cos थीटा बन जाएगा। तो माइनस म्यू n को लिख दिया mg cos थीटा इंटू ds। जिस तरीके से यहाँ पे ds को लिखा था हमने, उसी तरीके से क्या हम यहीं पर ऐसा भी लिख सकते हैं? देखो ध्यान से कि cos थीटा इक्वल्स टू dy by dx dx. अपॉन ds, dx अपॉन ds, Oh, sorry sir. cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं तो ds cos थीटा dx भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर मेरे पास ds आया है और cos थीटा आया है। तो इसकी Yes, जगह sir. सर हम dx लिख सकते हैं। हाँ, ds cos थीटा को माइनस म्यू बाहर कांस्टेंट, या जो बाद में बाहर करेंगे, माइनस म्यू mg और dx लिख सकते हो यहाँ पे dy की जगह।
यस सर। सही बात बच्चों? यस सर। और लिमिट आ जाएगी 0 से L, क्योंकि x की वैल्यू 0 से L है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस म्यू mg dx का इंडिकेशन x, लिमिट डालेंगे तो L बन जाएगा। दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg इंटू L। तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू mgl, ग्रेविटी का वर्क डन कितना है हम लोग का? माइनस mgh। यस सर। यस सर। ठीक है दोनों बात? ठीक है दोनों बात? यस सर। Yes, sir. मैं इसे रखता Yes, हूं। sir. यस ये तो नोट कर ही लिया होगा। अब देखो, सर अब उसने एक मिनट पूछा है, अरे बेटा मैंने रख कर दिया, वीओडी से देख लेना फिर या तो, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखने में भी टाइम लगेगा। वीओडी तो मिल ही जाएगी ना? समझ में आ गया था कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ में तो आ गया था ना? पहले रोकते तो रुक जाते। या फिर से लिखूं? कौन सा पार्ट मिस हुआ? सर लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में ये था मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का म्यू mg इंटू dx, जो कि लिखा था माइनस का म्यू mg इंटू l, 0 से l लिमिट डाली थी। यही मिस हुआ था? सर लिमिट आप 0 से L क्यों लिए हैं? क्योंकि बेटा यहां से देखेंगे, जब यहां से यहां चलेगा पार्टिकल, तो अब जो x की लिमिट आएगी ना, और x मेरी ये एक्सिस है, तो x की तरफ तो 0 से l जाएगा ना। जब mg का वर्डिंग है तो dy आया था, तो dy में 0 से h था, y वाला 0 से h था, यहाँ पे x की तरफ है तो 0 से l है। लिमिट तो उसकी डालेंगे ना जो यहाँ पे आएगा। वहां पे dy आया था तो y की लिमिट थी, यहाँ पे x आया है तो x की लिमिट आएगी, dx आया है। ओके सर। ठीक है सर तो ये तो हम, हाँ सर इन सारे सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वर्क डन निकालने के लिए? f डॉट ds, एक ही फॉर्मूला है वर्क डन का, f डॉट ds। बस हर सिचुएशन में अलग अलग फोर्स है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स है, अलग अलग एंगल है, तो वर्क डन निकालने का दुनिया की हर सिचुएशन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, f डॉट ds। यस सर। ओके है ना? ओके। अब देखो, अब अगर वर्क से हम लगाए, अब f का वर्क डन चाहिए अप्लाइड फोर्स का। अगर वर्क से हम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के लिख सकते हैं हम लोग। Yes, sir. ऑल में एक तो ग्रेविटी का वर्क डन है, एक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है, एक नॉर्मल का वर्क डन है, और एक अप्लाइड फोर्स का वर्क डन है। दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा के। अब इसका डेल्टा के क्या होगा? डेल्टा के लिए हमें फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स वेरी स्लोली। इसका मतलब क्या हो गया? हर जगह पार्टिकल 0 वेलोसिटी से लगभग जा रहा है। यस जा रहा है बट बहुत कम वेलोसिटी से। तो कम वेलोसिटी जा रहा है तो इसका मतलब है कि डेल्टा के मेरा क्या हो गया है? 0 हो गया। सर एक्चुअली 0 नहीं है सर, बट क्लोज टू 0। सर ये डेल्टा के 0 कैसे आया, एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। डेल्टा के एग्जैक्टली 0 है। अगर मैंने बोला जब ब्लॉक यहां पर था तो उसकी वेलोसिटी थी 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसी 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल जा रहा है ऐसे 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 ऐसे। यहाँ भी 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो हर इंस्टेंट पर 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है। सर स्पीड तो किसी भी कांस्टेंट है हर इंस्टेंट। हाँ सर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब हर इंस्टेंट। वेरी स्लोली का ये मतलब हो गया ना बेटा। जब भी आपको क्वेश्चन में से लिखा होगा कि वेरी स्लोली है और कोई भी डाटा नहीं दिया है, तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट मानकर ही चलेंगे हम लोग, और वो स्पीड है भी बहुत धीरी। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस Yes. सर।
फिर से रिपीट करूं, जब भी क्वेश्चन में जहां पे वेरी स्लोली लिखा उसके लिए नीचे अंडरलाइन भी कर लेना, क्योंकि ये आपको और भी क्वेश्चंस में मिलेगा और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ देयर इज गिवन कि इन द सिस्टम इज मूव वेरी स्लोली, तो इसका मतलब है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप समझ में आ गया सबको? Yes, sir. और नॉर्मल का वर्क डन 0 है, ये हम अभी सीख चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसका मतलब है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स जो है माइनस का वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड माइनस का वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर हो गया। और ग्रेविटी का वर्क डन हम लोगों ने माइनस में सीखा था, तो mg माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का म्यू mg इंटू एल। ये बन जाएगा मेरे पास कॉमन निकल आएगा सर। mg कॉमन निकल आएगा, mg को कॉमन ले सकते हो, h प्लस mg h प्लस म्यू है। ठीक हो गई बात? यस yes समझ में भी आ गई बात? Yes, sir. चलो अब इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर अब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट आएगा। सर फिर मैं क्लोज कर दूं रिकॉर्डिंग? सर